नमस्कार, प्रणाम मोदी जी, प्रणाम, सलाम, जय राम, जय भारत, जय हिंद। तो जनता की अदालत में जनता का सवाल, चक्रवर्ती सरकार, तो बता दो चक्रवर्ती कि सुशांत भाई का तुमने जो 55 करोड़ खाया है ना, जो 55 करोड़ खाया है, वो ड्रग्स ले आने का जो काम कर रही थी ना, धंधा कर रही थी, ड्रग्स ला के खरीद के सप्लाई करती थी और पूरे गैंग माफिया में, बॉलीवुड माफी में सप्लाई करती थी और सुशांत भाई को भी खिला के तूने मार डाला, समझी। तो तेरे सरकार में ना चक्रवर्ती, तेरे सरकार में ना एक विकास यादव है, तो वो कल पूछ रहा था ना कि क्या जनता जज है। तो मैं उस विकास यादव को बताना चाहती हूँ कि हाँ, हम जज भी हैं, हम सीबीआई भी हैं, हम एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, हम एक फौजी भी हैं, हम एक डॉक्टर भी हैं, हम एक इंजीनियर भी हैं, हम एक एक्सपर्ट भी हैं, समझ रहे तुम सब। तो जो तुम सब ना लीपा पोती का काम किए हो ना, 60 दिन तुम सब जो लीपा पोती का काम कर करके लीप रहे थे, तुम सब माटी डाल करके, तो ना हम उस पर पानी डाल देंगे, अब डाल रहे हैं और पानी डाल बहवा के दिखाएंगे सबको, समझ रहे हो तुम सब हैं। तो तुम सबको क्या लगता है, ओ विकास यादव, तू जो बोल रहा था कल, बता ईडी 15 करोड़ का क्यों नहीं पता लगाई। तो उसमें से 10 करोड़ तो वो 10 करोड़ तेरी बहन लेके गई है, जो वो बुढ़ा सलमान खान की वो है, क्या बोलते हैं कि वो पीआर का काम करती है, सलमान खान के लिए पीआर का काम करती है। तो तेरे को मैं ये बता रही हूँ ना, वो जो तेरी बहन है ना, चाहे बहन बना उसको, चाहे बेटी बना, चाहे रखेल बना, चाहे जो भी मर्जी वो बना तुम सब, तो उसने सुशांत भाई के पैसे को ना सारी जगह सबको दिया है, बांटा है, बांट के सारा काम सुशांत भाई के पैसे से ही किए। वो चोरनी 420, वो चोरनी जानता है, वो चोरनी ड्रग्स, तुम सबको भी ड्रग्स ला के खिलाती थी, तभी तो तुम सब उन्हीं सब की भाषा बोल रहा है विकास यादव, उसी का भाषा बोल रहे हो। मुजरिमों के लिए, मुजरिमों का सपोर्ट कर रही है ना मुंबई पुलिस, मुजरिम का जितना तुम सब उस मुजरिम के लिए सपोर्ट कर रहे हो, सेफ्टी कर रहे हो, ले आने में, ले जाने में, छोड़ने में, मीडिया उसको खा थोड़ी ना जाएगी। मीडिया सवाल पूछ रही है, सच पूछ रही है, सच जानना चाहती है, पूरा भारत सच जानना चाहता है, समझे। तो तुम सब ना जो उसको बचाव के लिए मुंबई गवर्नमेंट मुंबई पुलिस लगा दिए हो, तो वही मुंबई पुलिस ना 25 फरवरी को सुशांत भाई के लिए अगर खड़े हो गए होते ना, तो सुशांत भाई जिंदा होते, समझे विकास यादव। तो वो जो तेरी बहन है ना चक्रवर्ती, वो 55 करोड़ खाई है, घूमी है, उस पैसे पर खाई है, उसके माँ बाप से लेके तुम सब खाए हो, मुंबई पुलिस, मुंबई नेता, शिवसेना, कांग्रेस सब खाए हो। तो क्या बोलते हैं ना, घड़ी, कपड़े, खाना, अपने भाई का फीस, सब कुछ उसने सुशांत भाई के पैसे पर ही किया है, समझे तुम सब। तो तेरे को नहीं पता चल रहा था ना कल, तुझे कल पता नहीं था। तू गणेश भाई को ना, तुम सब जो बोल रहे थे कि तमीज सीखो, तमीज, सही से बात करो, तो जिस दिन हमारा मुजरिम नहीं मिलेगा ना, उसको फांसी नहीं मिलेगा ना, तुम सब, तू भी कल भी बोल रहा था कि जनता में बहुत लोग फांसी मांग रहे, तो हाँ, हमको जान के बदले जान चाहिए, समझा। तो क्या बोलते हैं ना कि अगर हमें हमारा असली मुजरिम नहीं मिलता है ना, पनवेल से शुरू हुआ है ये कहानी, पनवेल वही 55 साल का बुढ़ा है जिसको तुम सब बचाना चाह रहे हो, और आदित्य ठाकरे, और उसमें अभी और बता रही हूँ कौन कौन नेता है उसमें, सबका पता है मेरे को कौन कौन है, सबका पर्दाफाश करूंगी मैं। अब जो तुम सब ये जो कर रहे हो ना, किए हो ना, इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं तेरे को बार बार कह रही हूँ, मोदी जी, हम ना सिर्फ आपकी लाज रख रहे हैं, आपकी लाज, आपकी वजह से हम रोड पर नहीं उतर रहे हैं।
अगर आप नहीं कुछ करेंगे ना तो हम ना लॉकडाउन समझेंगे ना कोरोना समझेंगे, समझ रहे हैं ना। जो निर्भया केस में सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को उतारा गया था ना, आयुष वो क्या बोलते हैं, आइसोलेशन अटैक करवाया जा रहा था ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी हमारे में ही हैं। मैं भी उसी के अंडर में हूं, मैं आपको बता रही हूं मोदी जी। तो ना हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा असली मुजरिम सलमान खान से लेके मैं सबका नाम गिना रही हूँ, और ये जो पूरी स्टोरी है ना पेनवेल से शुरू हुआ है, मैं आपको रोज रोज गिना रही हूँ। तो ये महेश भट्ट को सम्मन क्यों नहीं भेजा गया, सलमान खान को सम्मन क्यों नहीं भेजा जा रहा है? इसमें एक इम्तियाज खत्री है, वो सुशांत भाई को रोज रोज जान से मारने की धमकी देता था। इम्तियाज जो खत्री है ना, वो उस दिन 8 जून को गया था हार्ड डिस्क लेने। हार्ड डिस्क में इन लोगों ने जितने सारे एविडेंस थे ना, सारे प्रूफ थे ना दिशा सालियान का, और ये जो कर रही थी ना चक्रवर्ती, सब कुछ सबको पता चल गया था। मैं आपको बता रही हूँ, आपको 13 जून से मैं बता रही हूँ कि सुशांत भाई के 2 दोस्त, दिशा सालियान के बाद सुशांत भाई के 2 और दोस्त मारे गए हैं, समझ रहे हैं। मेहता करके गुजरात की है एक वो लड़की, वो भी मारी गई है, एक सरदार भी मारे गए, वो सुशांत भाई के दोस्त थे। मैं आपको कितनी बार बताऊं, 15 मई से शुरू हुआ था, सिर्फ एक हफ्ता का गैपिंग है ये चारों मर्डर में, सिर्फ 7 दिन का गैपिंग है। तो ये जो ना इम्तियाज खत्री है ना, ये अंडरवर्ल्ड से इसका कनेक्शन है, सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी से कनेक्शन है इसका, उन लोगों के अटैच में है ये। तो मैं आपको ना सिर्फ मैं ये बता रही हूँ ना कि हम लोग ना सिर्फ आपकी लाज रख रहे हैं, आपकी वजह से हम लोग रोड पर नहीं उतर रहे हैं। अगर मैं बार बार कह रही हूँ, अगर हमारा असली मुजरिम नहीं हमें मिलता है ना, उसको फांसी नहीं मिलती है ना, तो हम रोड पर उतरेंगे और सब फूंक डालेंगे, सबका सब फूंक डालेंगे। आप पहले वो सीबीआई इंस्पेक्टर को आप बोलिए, ये बोलिए कि उनको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके जो भी जांच पड़ताल करना है ना, वो अरेस्ट करने के बाद करें। कितने अन्य सड़े दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कितना सड़ाया है, कितना गरीबों का सड़ाया है, कितना गरीबों का सड़ाया है। ऐसे ही होगा देश का विकास, सबको उतारेंगे, केजरीवाल, बनर्जी और ये ठाकरे और ये सोनिया सरकार, सबको उतारना है भाई और बहनों। देखो हमारा देश है, ये मुजरिमों का देश नहीं है, सिर्फ ये हमारा देश है, समझ रहे हो ना तुम लोग। और किसकी हिम्मत हो गई है, मैं क्या बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से मैं बोल रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जी, आप एक परमिशन अलाउ कीजिए, एक ऑर्डर दीजिए कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं ना, अभी हम 2.5 महीने से भी ज़्यादा दिन हो गया है, 2.25 महीने होने जा रहा है, तो हम सुशांत भाई का के लिए जस्टिस चिल्ला रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, और ये सब फिल्म सुशांत भाई के ऊपर फिल्म शशांक बना रहे हैं। कौन है वो बेशरम बेहुदा कुत्ता, कौन बना रहा है शशांक फिल्म, कौन है वो प्रोड्यूसर? आंखें फोड़ देंगे हम, बता रहे हैं, तुम सबका गला भी काट देंगे, समझ जाओ तुम सबको समझ में नहीं आ रहा, तुम सबको क्या लगता है कि हम छोड़ देंगे, उतरेंगे नहीं रोड पर? अभी देखते हैं, अभी ना मिले, सीबीआई वाले अरेस्ट ना करे रेहा चक्रवर्ती को, तो हम किसी को भी अब कोई ना पीएम का लाज रखेंगे, ना किसी का देश का प्रधानमंत्री का भी लाज नहीं रखेंगे। अब ना ये सब अरेस्ट होए, रोज मेहमान नवाजी हो रहा है, रोज उसको बुलाया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे ही होता है, इंक्वायरी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है बार बार। अगर कोई आम नागरिक होता तो तुम लोग उसको रोज बुला के छोड़ देते, उसको पुलिस प्रोटेक्शन देते। तुम लोग समझ क्या रखे हो देश को? देश में कोई कानून नहीं रह गया है, तो कानून मैं बनाऊंगी, अब सबको उतारूंगी कुर्सी पर से, पीएम को और सीएम को, जितने भी राज्य में जो सब हो रहा है ना, सबको उतारेंगे। अब हम किसी को वोट नहीं देंगे, समझ जाना है, अब किसी को भी नहीं वोट देंगे, बिना वोट का, बिना सरकार का, बिना
कोई भी किसी का भी नियम और किसी का शासन नहीं रहेगा हमारे देश में। चलेगा ऐसे ही सरकार, ऐसे ही देश चलेगा। ऐसे ही क्यों चलेगा? हम खड़े होंगे अब, हम खड़े होंगे अब। तो ये जो रेखा चक्रवर्ती जो तू बोल रही थी और बेशरम देसाई से बोल रही थी कि 50 लाख मैंने लोन लिया है, 17,000 मैं हर महीने का किस्त कहाँ से दूंगी, EMI कहाँ से दूंगी? तो अबे तू मुझे बताना कौन सी बैंक तेरे को दिया है, कौन सी बैंक ने 50 लाख लोन दिया और वो अपना इंटरेस्ट ब्याज तो तेरे से इसका मतलब ले ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं ले रही है, जो तेरे को हर महीने 17,000 ही सिर्फ EMI ले रही है। तो ऐसे लोन की ना बहुत ज़रूरत है, हम लोगों को भी बहुत ज़रूरत है। कौन सी ब्रांच दी है, कौन सी बैंक दी है, बता दे, बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। समझ रही है ना, बहुत ज़रूरत है, बता दे कौन सी बैंक दी है। और ये जो बोल रही है ना भाई और बहनों, देश की जनता, ये जो बेशरम ना 420 ना बोल रही है कि ईडी से बोल रही है कि भाई का जितनी प्रॉपर्टी जितना पैसा है ना वो कह रही है कि वो मैं लूंगी, वो खुद अपने लिए बोल रही है, कह रही है कि वो मैं लूंगी। तो वो उसका अधिकार हुआ? क्या थी वो, कौन सा रिश्ता था उसका भाई के साथ? है कौन सा रिश्ता था? उसने कभी तो रिलेशनशिप दिखाई नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला तो कभी उसने एंगल दिखाया ही नहीं हम लोगों को। वो सिर्फ आई थी, स्क्रिप्ट के जरिए आई थी और स्क्रिप्ट के जरिए सारा खेल खत्म किया गया। और ये जो अभी तक ये घूम रहा है संदीप सिंह, चाहे बीजेपी का हो, चाहे शिवसेना का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बहुजन का हो, चाहे सपा का हो, कोई भी होगा ना इसमें, कोई भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये जो तुम लोग बोल रहे हैं, विकास यादव जो तू बोल रहा है कि बीजेपी का है ये संदीप सिंह, तो मैं तेरे को बता देती हूँ, चाहे वो मुजरिम बीजेपी का ही क्यों ना होगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो भी होगा। मैंने बोला ना, चाहे कितने बड़े से बड़े नेता से अभिनेता कोई भी होगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो तेरा जो कान का पर्दा फट गया है ना, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो तू सुन, कान में कोई मशीन लगा ले, कोई नहीं, बहुत सारी मशीन अवेलेबल है आज के हमारे डेट में भारत में। जो तेरे को सुनाई नहीं दे रहा ना, तो कान में फिट कर लेना, सुनाई देगा। तो मैं तेरे को बार बार बोल रही हूँ, जो तुम सब राजनीति का एंगल ला रहे हो ना, तो काट देंगे हम लोग, तुम सबको काट काट के चील कौओं को खिलाएंगे, अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये 55 साल का बुढ़ा पता है क्या किया था? दिशा सालियान के माँ बाप को 5 करोड़ रुपए देकर उनका मुंह बंद कराया था। इसका भाई अरबाज खान भी उसमें शामिल था गैंग रेप में, और ये गैलेक्सी अपार्टमेंट से उसको नीचे गिराए थे सब, और वो बिना वस्त्र की थी, बिना वस्त्र का, और जिंदा थी जब उस वक्त वो ऊपर से गिरी थी तो जिंदा थी। और इन लोगों ने उसको 5 दिन हॉस्पिटल में मोर्चरी विभाग में रखा था। तो मैं उसको बोल रही हूँ, ओ चक्रवर्ती, तू कैसे चली गई बे मोर्चरी विभाग में? मोर्चरी विभाग में तो किसी को अलाउ नहीं है जाने के लिए, परमिशन लेना पड़ता है, वो भी फैमिली मेंबर होता है, उसको ही अलाउ होता है, और वो भी बिना सिग्नेचर और बिना कार्रवाई का फॉर्म भरवाई कोई मोर्चरी विभाग में जा नहीं सकता है, समझी? तो तुम सब जो ये खेल खेल रहे हो ना, जो ये सब तुम सब खेल खेल रहे हो, ये खेल बंद करो। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? मोदी जी, वो 55 साल का बुढ़ा है, आपका दोस्त है ना, तो दोस्ती वोस्ती हम सब भूल जाएंगे, हमको नहीं, हमको किसी के दोस्ती से कोई मतलब नहीं है, हमको किसी के दोस्ती से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना? और इसमें पता है कौन है? कांग्रेस का संजय निरुपम है इसमें शामिल, और बहुत बड़े बड़े आदित्य ठाकरे भी है, और संजय राउत भी है, सब है इसमें। और दिशा सालियान का गैंग रेप इन लोगों ने किया है, दिशा सालियान का गैंग इन लोगों ने गैंग रेप किया है। तो इन लोगों को लग रहा है ना कि छूट जाओगे। मैं ना सीबीआई के उस इंस्पेक्टर को बोल रही हूँ ना कि ये जितने पीछे के हैं ना मर्डर, जितने इन लोगों ने ढका है ना, उसको भी एकदम खोलो, ओपन करने की जरूरत है, जो इन लोगों ने ढक के रख दिया है। पहले तो आप लोग इनको अरेस्ट करो, समझ रहे हो? आप लोग सीबीआई की जो भी सीबीआई, ईडी, नार्को विभाग, जो भी आप लोग हो ना,
इनको अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करके समुद्र में घुसना है, समुद्र में घुस करके सारे इन लोगों के कुकर्म को निकालना है, बाहर लाना है कुकर्म को। और ये जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड, इसको बैन करो, बैन करना एकदम हमेशा के लिए। अब मोदी जी आप बैन नहीं करोगे ना तो हम खत्म करेंगे, फूंक डालेंगे, समझ जाइएगा। न रहेगी बांस न बाजेगी बंसुरी। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ ना कि भाई और बहनों, जितने तुम लोग गए हो ये बॉम्बे में, वापस लौट के चले आओ। फिल्म इंडस्ट्री में हो या चाहे किसी भी काम के लिए गए हो, वापस लौट के आओ। सब यूपी बिहार अन्य राज्य में जाओ, लेकिन बॉम्बे में मत जाओ। देखो ये बेशरम है, उदय ठाकरे कैसे भगाया था तुम लोगों को, याद है कि नहीं याद है? तुम लोग तो भूल जाते हो, इसका मतलब तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं रह जाता है, कुछ याद नहीं रह जाता लगता है तुम लोगों को। तुम लोग अपने बिहार में और यूपी में करो ना विकास, यूपी और बिहार में विकास करने की बहुत ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और वो जो क्या बोलते हैं सोने वाले नीतीश कुमार जी, बहुत सोते रहते हो आप। तो क्या बोलते हैं ना कि यूपी और बिहार के बीच में एक फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करो, समझे आप लोग ना? फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करो। नहीं करोगे ना तो आप भूल जाना अगले बार कि कोई पीएम होगा और कोई सीएम होगा देश में, हम खड़े होंगे और कोई नहीं खड़े हो। चाहे किसी के अंदर ताकत हो या ना हो, हिम्मत हो या ना हो, तुम सब डरपोक बने हो ना, तो डरपोक बनना छोड़ दो। देखो 130 साल सोनिया सरकार, 130 साल सोनिया सरकार ने हमारे देश में शासन किया है, अपना राज्य चलाया है, समझ रहे हो ना? तो अब हमको अपना देश का विकास करना है, देश का एक उज्जवल भविष्य और देश को वर्ल्ड नंबर 1 पर लाना है। हमको ही प्रधानमंत्री बनना है, हमको ही मुख्यमंत्री बनना है और हम ही देश चलाएंगे, समझ रहे हो ना? तो ये जो पक्ष विपक्ष में जितने भी हैं ना बेईमान मक्कार, सबको निकालो। अगर आप लोग नहीं निकालोगे ना तो पता चल जाएगा, हम आएंगे तब सबको निकालेंगे, सबको निकाल के रहेंगे। और क्या बोलते हैं ना कि ये जो 10 दिन से सीबीआई का जो चल रहा है ना, बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? मुझे ये बताइए मोदी जी, ये अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? इन लोगों को खोद के निकालना है तो पहले अरेस्ट तो कर लो, उसके बाद खोद के नीचे से निकालते रहना। और निकालना बहुत ज़रूरी है। बॉम्बे को, महाराष्ट्र को साफ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत गंदी हो गई है महाराष्ट्र, बहुत गंदी हो गई है महाराष्ट्र। और देखो ये जितने कंपनी वाले हैं ना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट का इन लोगों से एडवर्टाइज करवा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना कि बंद करा दो इन लोगों से एडवर्टाइज करना बंद करो, बिल्कुल बंद करा दो। इन लोगों को ना लाओगे ना तो हम कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। अब विश्वास नहीं होगा ना तो जिस दिन सर पर आएगा ना, पड़ेगा ना, उस दिन पता चल जाएगा, समझ रहे हो आप लोग भी? तो बंद करो इन गंदे बलात्कारी जिस्म फिरोशियों से, बलात्कारियों से, ड्रग्सियों से, इन मुजरिमों से ये सब काम करवाना बंद करो। और देखो भाई और बहनों, पिक्चर का तो बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है, सीरियल का भी बहिष्कार करो। और वो कलर्स टीवी का ना 100% करना बहिष्कार, कलर्स चैनल का और आज तक का एकदम निकाल दो, समझ रहे हो? एकदम निकालो। जो हर महीने आप लोग अपना पैक जो रिचार्ज कराते हो ना टीवी सेटअप बॉक्स का, उसमें से ये आज तक और ये क्या बोलते हैं कि कलर्स, दोनों को हटाओ। और ऑनलाइन तो एकदम ख़त्म ही करना है, इन लोगों को डिसलाइक कर ही देना है। तो इन लोगों की औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग ना कितना भी स्क्रिप्ट लिखवाए, कितना भी चाल चले, कुछ भी कर ले, हम लोगों का सिर्फ ना एक ही लक्ष्य है,
सिर्फ एक लक्ष्य है, हमें न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। हमारा लक्ष्य एक ही लक्ष्य है, न्याय, सत्य में जो जयते। हमारा फोकस एक ही चीज के पर फोकस रखो कि हमें न्याय चाहिए। हम इन लोगों ने देख लिया ना सुशांत भाई को कैसे मारा, इन लोगों ने देख लिया। ये अब सब एक एक भाई और बहनों देखो, जो जिसको जिसको भी सच पता है ना, प्लीज आप लोग आगे आओ, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप लोग डरोगे ना तो आप लोग जिंदगी भर डरते रह जाओगे, जिंदगी भर डरते रह जाओगे। जो बोल रहे हैं सब ना, ये जो क्या बोलते हैं शिवसेना का ये जो महेश, वो क्या बोलते हैं, एक उसमें से कोई आया था चूहा, तो बोल रहा था ना कि लाइव ये बोल रहा है ना, तो वो लाइव बोल करके जो अपना बयान दे रहा है ना, तो उसका मायने नहीं होगा, लिखित करके दे। तो उस बेशरम से मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि वो जो लिखित करके देगा ना, तो वो कोई दुनिया नहीं देखेगी, 2 4 10 लोग ही देखेंगे, 100 लोग ही देखेंगे। तो जब वो लाइव बोल रहा है ना, तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है और पूरा वर्ल्ड सुन रहा है उसकी बातों को। तो उस बेशरम का, उस बेहुदे का दिमाग तो काम नहीं है भी सबका कर रहा है, क्योंकि वो सब अपने आप को पूरी सत्ता, पूरा पुलिस था ना, ये सब जो क्या बोलते हैं कि बोल रहा था डीसीपी मुंबई की पुलिस बहुत अच्छी है, इतनी गंदी, पूरी वर्ल्ड में ऐसी पुलिस कहीं ना, भगवान न करे कि ऐसा महाराष्ट्र का कहीं ऐसा राज्य हो, किसी भी देश में, किसी वर्ल्ड में ऐसा महाराष्ट्र जैसा राज्य हो, और किसी देश में और किसी वर्ल्ड में मुंबई जैसी घटिया निकम्मी पुलिस हो, जो हमारी पूरी फौज से लेकर के पूरी पुलिस फोर्स तक के वर्दियों को दाग कर दिए, बदनाम करके रख दिए, बेशरम बेहूदी ऐसी गंदी मुंबई पुलिस फोर्स। तो इन मुंबई पुलिस जो है, तुम सब कुत्तों की वजह से सारे फौज के लोगों पर उंगली उठती है, तुम सभी मुंबई जैसे पुलिस वाले कुत्तों की वजह से सारे फौज के लोगों के वर्दी को दाग लगती है, बेशरम बेहूदे कहीं के। ये जो त्रिमुखे है ना, इसका रिजाइन चाहिए, और ये जो परमवीर डीसीपी है ना, इसका भी रिजाइन चाहिए। अगर नहीं मिलेगा ना, मैं केंद्र सरकार से बोल रही हूँ, अब अगर नहीं मिलेगा इन लोगों का रिजाइन नहीं अगर आप दोगे ना, तो समझ जाइएगा मैं आपको क्या बोल रही हूँ। अब हम इन लोगों को ना छोड़ नहीं सकते, किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे हम। इन लोगों ने सुई छुपा के मारा है, और बेशरम बेहूदे कल टीवी पे आके बोल रहे हैं सबकी, क्या बोलते हैं, धीरे बोलो, शांति से बोलो। हम लोग किस तरह से अपने आप को रोके है ना, हमको ही पता है हम लोग किस तरह से अपने आप को रोक के रखे, कंट्रोल करके रखे हैं, किस तरह से रखे। जिस दिन ना हमारा असली मुजरिम नहीं पकड़ाएगा ना, काट देंगे हम लोग, काट के ना इन लोगों को, देखना क्या करेंगे। खून एक ताड़ के तड़कुल के पेड़ में से खून निकाल सकता है ना, तो हम छोड़ नहीं सकते इन लोगों को, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, समझ जाना। अब मोदी जी इनको अरेस्ट करने के परमिशन दो, नहीं तो देख लेना, मैं आपको भी वार्निंग दे रही हूँ। ये क्या खेल हो रहा है, 10 दिन आज हो गया, सीबीआई 11 दिन 12 दिन से आके बैठी है, रोज बुला रही है, रोज छोड़ रही है। अगर एक आम नागरिक होता तो तुम लोग उसके साथ ऐसा ही करते, समझ में नहीं आ रहा, ये देश का सिस्टम है। किस तरह से मारा है उसको तुम लोगों ने, वैसे ही मारेंगे हम, एक को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरी मुंबई को बुड़ा देंगे, फूंक डालेंगे, न रहेगी बांस न बाजेगी बसुड़ी। अगर नहीं विश्वास होगा ना, ये जो लॉकडाउन बना रहे हो ना, वो भी नहीं हम अब गिनेंगे, समझ जाना, उसका भी नहीं लाज रखेंगे हम। सुई चुभा के घुसा के मारा है। मैंने बोला था ना वो ओवरडोज देती थी, और डॉक्टर जो है ना, उनका लाइसेंस रद्द हो, उनका लाइसेंस, डिग्री लाइसेंस रद्द करो, समझ रहे हो। देश के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने हो कि 5 डॉक्टर पोस्टमार्टम पीएम करने वाले एक साथ ड्यूटी पर रहते हैं, और वो रात को कौन सी पोस्टमार्टम होती है, बता दो मुझे, कौन से देश में कहाँ होती है बिना परमिशन का पोस्टमार्टम, और वो भी 5 डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर चले जाते हैं। और डॉक्टर पता है किसका दोस्त है, वो 55 साल बुढ़ा सलमान कुत्ते का दोस्त है, वो सब 5 के 5 डॉक्टर। इन लोगों ने पोस्टमार्टम जो किया है ना, झूठी रिपोर्ट बनाया है, पीएम रिपोर्ट झूठी बनाया है। ये लोग सोच रहे थे, मैं किस तरह से सोचा ये लोग कि दिशा सालियान
लोग, मैं तुम सबसे बोल रही हूँ, तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे गला, समझ जाना, काट डालेंगे। और वही जो लोनावाली में माता जी है ना, उन्हीं